रुकावटें आती हैं सफलताओं की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल वही पाता है जो हार नहीं मानता। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज मैं यूपी लेखपाल के बारे में बात कर रहा हूं और इससे पहले भी जो वीडियो आई, एक फैक्ट होते हैं, एक कारण जिन पे हम बात करते हैं और हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कारण जिम्मेदार होते हैं। कभी कभी बहुत से कारण हमसे भी होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं समझना चाहते। जैसे मैं ये कहूँ कि कट ऑफ जनरल की 50 जाएगी, बहुत से लोगों को लगेगा नहीं जाएगी। एक बात समझना, ये बात बोल रहा हूँ ना कि इसको कट ऑफ मान के कोई बात समझ लेना अपनी तरफ से। मैं ये कह रहा हूँ तो हमको लगा कि अच्छी है 50 कह दी, लेकिन वास्तव में कट ऑफ गई 70। फिर आपको क्या लगेगा कि हमको तो 50 बताई गई थी, अब किसी ने आपको 73 बताई, कट ऑफ गई 70। वो आपको चुभेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके ओरिजिनल मार्क्स थे और आप उसमें हैं। आप उसमें संतुष्टि पा लेंगे कि हाँ, हमें ये काम हुआ और इससे हमें फायदा हुआ। आज जो कुछ खबर है वो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ। और दूसरा कि इससे पहले भी जब मैंने आपको कोई खबर दी थी तब भी मैंने जो डिटेल दी थी वो बहुत सोच समझ के दी थी मैं, क्योंकि जब तक किसी वीडियो को आप तब तक नहीं बनाते जब तक कि उस पर काफ़ी गहन अध्ययन नहीं कर लेता, सर्च नहीं कर लेता कई बार, तब तक वीडियो बनाता ही नहीं हूँ मैं अब। लेकिन आज जो मैं आपके लिए खबर देने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सबके लिए। देखो ये सारी चीज़ें, देखो सबसे खास बात ये थी मैंने जो उस दिन बताई थी कि आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑलिव बोर्ड की ओर से एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए एकदम फ्री मॉक पेपर फर्स्ट टेस्ट फ्री होने वाला है, डिटेल सॉल्यूशन एंड परफॉर्मिंग रिपोर्ट के साथ। ऑल इंडिया स्टैंडिंग आप कहाँ पर हैं, अटेम्प्ट नाउ। मैं आपके लिए बता दूं आपको क्या करना है। सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करने के लिए एक ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके तुरंत बाद ही जाके आप लोग ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के स्टार्ट करिएगा मॉक। और कैसे स्टार्ट करना है वो आपके लिए बता दूं। 50 एसएससी सीजीएल टायर 2 मॉक टेस्ट एंड 60 सेशनल टेस्ट और जैसे ही आप ये डालेंगे दोस्तों तुरंत मॉक स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप एसएससी सीजीएल टायर 2 पर आएंगे और न्यू पैटर्न 1 और यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप अपने लिए मॉक टेस्ट। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं ये आएगा एक पैटर्न। देखिए आपके लिए क्या है, मैथ एबिलिटी 30 और रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। जो टाइम दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग परफेक्ट तरीके से परफेक्ट एनालिसिस के दोस्तों अगर मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप ऑलिव बोर्ड से चुनना चाहते हैं अपने लिए एक नए तरीके का नए रास्ता और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैं आपके लिए बता दूं जैसे एसएससी सीजीएल टायर 2 कंप्लीट कोर्स है आपके लिए और जो कुछ है पूरा क्रैश कोर्स आपके लिए दिया गया फाउंडेशन बैच के साथ। देखिए सारा कुछ मिलने वाला है। एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट, लर्न टेस्ट, जितना कुछ है आपके लिए परफेक्ट तरीके से मिलने वाला है दोस्तों। अब देखिए जैसे एसएससी सीजीएल कंप्लीट जीएस कोर्स कंप्लीट, आपके लिए जितने कोर्सेज हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप कैसे जाके टेस्ट दे सकते हैं ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। तुरंत लिंक को फॉलो करिए, जाइए और टेस्ट को दीजिए। जब एसटीएफ ने और मैं आपको लिए बता दूं शायद ट्विटर पर कोई कैंपेन चल रहा है, मैंने देखा इधर उधर लेकिन मेरे को कोई जानकारी मिली नहीं। किसी एक भाई ने कोई ट्विटर कैंपेनिंग के लिए मेरे पास एक हैशटैग भेजा था, तो अब कोई जानकारी नहीं, डेट नहीं थी शायद इसमें कोई, तो कुछ पता ही नहीं चल पाया इसमें मैं बात कर सकता था या कर सकूँ, तो मुझे कुछ खास नॉलेज तो नहीं है। तो अब देखिए एसटीएफ ने अपना काम किया है, मैंने उससे पहले ही बताई थी। ये 15,000 जो संदिग्ध हैं इनको लेकर एक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो चर्चा इसलिए नहीं होती जब तक कि कोई मुद्दा राजनीतिक नहीं बन जाता। राजनीतिक बन जाता है, मैंने कहा उस पार्टी के सपोर्टर एक स्टूडेंट को किस लिए सपोर्ट, राजनीति में क्या अच्छाइयाँ हैं। ये लेखपाल का रिजल्ट है, अब तक 15 बार आ जाना चाहिए, एक बार नहीं आया। समझना मेरी बात, एक बार नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वही बात है, हमको तो क्या है, हमको बस इस बात की संतुष्टि हो जानी चाहिए। इस दल को हम मानते हैं, चाहे हमारे सर पर कपड़े रहे ना रहे, हमारे तन पे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैं नहीं मानता, समझ लो। मैं जिनको सपोर्ट करता हूं उनको भी नहीं मानता सेहत से। क्यों? मेरा एक काम है, अगर आप किसी राजनीतिक सत्ता में आए हैं तो अपनी फायदे के लिए नहीं आए। राजनीति का अर्थ कभी अपना फायदा नहीं हो सकता स्वयं का।
लेकिन अब स्वयं के फायदे की बात होती है, धार्मिक उलझनों में जाके रखा जाता है, ये सारी चीजें हैं। तो आपको वो चीज समझनी चाहिए, अपने हक की बात है हक की करनी चाहिए। अपने मंत्री हैं जो आप जानते हैं उनसे बात करो, भैया ऐसे ऐसे बात है, पहुंचाओ तो सही। विधानसभा में आपके लिए किस लिए पहुंचाया, आपके लिए संसद किस लिए पहुंचाया, कम से कम बात तो रखो भैया कि यूपी में हमारे ये नहीं हो रहा, कम से कम इन पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, रोजगार पे कोई बात नहीं करना चाहता, रोजगार पे कोई डिबेट नहीं करना चाहता, वैकेंसियां इतनी कम क्यों आ रही हैं, रोजगार दिन ब दिन कम क्यों होते जा रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अब कहेंगे जनसंख्या बढ़ रही है, अरे भैया जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या हुआ, क्या रोजगार के साधन नहीं बढ़ रहे, क्या पहले लोग आदि मानव थे उसके बाद ये कपड़े पहनना स्टार्ट नहीं किए, ये कोई कारण थोड़ी है। रोजगार की बात करो, रोजगार की बात ही नहीं होती। अब देखो एसटीएफ ने क्या किया, आयोग और सरकार ये दोनों फैसले इस पर डिपेंड है। अब देखो सरकार कह देती है इन 15,000 का कुछ होना है तो भैया आयोग उसको मान लेगा, एक बार में समझ लो मान लेगा, कोई मीन मुकर होगी नहीं, एक बार में मान लेगा, बात वही के वही खत्म हो जाएगी। या आयोग अपनी जो सफाई है वो यहाँ दे देगा भैया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, ये मैटर है और ये संदिग्ध हैं, इनको लेके ये विषय है, तो वो क्लियरेंस तभी होगा जब ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो अब एसटीएफ क्या करता है, आयोग क्या करता है, ये विषय तो है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 15,000 पर जहाँ तक मुझे लगता है इनकी OMR या रिजल्ट लटकेगा तो सही, ये आप समझ लो। ये मुझको 100% लगता है कि या तो रिजल्ट या OMR इनकी लटकेंगी तो सही। 15,000 पे कोई ना कोई तो होगा, और 15,000 का एक विशेष कैटेगरी में डाल दिए गए तो निश्चित तौर पे कहता हूँ इस भर्ती पे असर पड़ेगा। और मैं आपको शायद मैं आपको अक्टूबर से ये बोलता आया हूँ, ये सारा खेल इनका ही चल रहा है। 15,000 पर मंथन नहीं हो पा रहा है, 15,000 पर विचार नहीं हो पा रहा है। उसके कई कारण हैं, संख्या छोटी नहीं है ये। आप ये समझो जो आपके 10% भी निकालोगे 15,000 हो जाएंगे, 1,500 हो जाएंगे, सॉरी एक बात समझो ना, अगर 10% भी निकल आए 1,500 हो जाएंगे। और कोई भी भर्ती 8,085 पद हैं, अरे तो सोचो ना, दुगने के आसपास बैठ रहे हैं, फिर क्या होगा, भर्ती 10% तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि भाई भर्ती कैंसिल कर दी, भर्ती ना हो, फिर क्या कर लोगे। तो ये मामला बहुत गंभीर है, जिसे हम यूं लाइट में समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ लो जैसा हम समझ रहे हैं। रिजल्ट को लेकर मैंने एक क्लियर बात आपको बताई थी कि इसके 2 कारण बनने हैं, या तो पहले इनका कोई समाधान हो या फिर ये हो कि 2024 का वेट किया जाए। मैंने आपको बताया चाहे रिजल्ट आपका फरवरी में आए, लेकिन ये भर्ती अक्टूबर तक जानी है, ये बात समझ लो। अगर नहीं जाएगी तो इलेक्शन में देखो यूपीएसआई को दिखाया जाएगा, अभी यूपी कांस्टेबल को दिखाया जाएगा आपके, और चकबंदी लेखपाल की 4,000 वैकेंसी आ रही है उनको दिखाया जाएगा, वीडियो की नई जो वैकेंसी आ रही 2143 उनको दिखाया जाएगा, गन्ना पर्यवेक्षक को दिखाया जाएगा। तकरीबन 5 से 7 लाख वैकेंसी जो है वो 2024 के इलेक्शन के लिए दिखाई जाएंगी, ये लिख कर रख लो मेरी बात। और ये इंक्लूड होंगी 2018 से लेकर 2023 तक के बीच में, 5 साल का पूरा डाटा दिया जाएगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है जो मजाक का विषय हो, जो आराम से आप समझ रहे हैं। सरकार चाहती है, हर सरकार ये चाहती है कि मेरा कार्यकाल आगे बढ़े, मैं शासन करूं, कौन नहीं चाहता, क्या मैं नहीं चाहूंगा मेरा शासन बढ़े भैया। तो भर्तियां दिखाई जाएंगी, 7-8 लाख दिखाई जाए, कितनी दिखाई जाए, प्राइवेट सेक्टर से कितनी दिखाई जाए, कितने रोजगार दिखाए जाए, ये सारे मुद्दे पड़ने वाले हैं, बहुत असर पड़ने वाला है इन चीजों पे। तो ये भर्ती जो है यूपी SSSC की जो भर्तियां हुई हैं और आपके यूपी पुलिस में जो भर्तियां हुई हैं, वो सारी भर्तियां और जो जितनी उत्तर प्रदेश में हुई उन सबको दिखाया जाएगा। और यहाँ पर एक एग्जाम की बात नहीं है, कट ऑफ लो होने का कारण समझो, मैं आपको बताता हूँ, इन पर तलवार लटकेगी। 15,000 पर कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि एसटीएफ ने जो बातें थी एसटीएफ ने अपनी तरफ से क्लियरेंस कर दिया कि ये मैटर था, इसको आप देखो क्या असर पड़ेगा। मानो कि इनमें से 2,000 पर भी कोई बात हुई और 2,000 के नंबर हुए 70+, समझना मेरी बात, 2,000 के नंबर हुए 70+, तो भैया 2,000 जो 70+ वाले होंगे उनको एक इस तरीके से देखना। मैंने पहले ही बताया था, लोगों को लगता है मजाक, ग्राम समाज ने लोगों के पसीने छुटा दिए थे, 20-22 योजनाओं के आसपास थी, मजाक नहीं है ये, कोई रट नहीं ली होंगी, इतनी किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं ग्राम समाज में बहुत अच्छे लोगों के। अब क्या है, मैंने तो कोर्स बेचा नहीं, मैं तो चलो वीडियो बना देता हूँ, बात कह देता हूँ अपनी, ये बात मान ली, ठीक है। लेकिन दूसरी पृष्ठभूमि देखो, जो
पल्ला कितनी जल्दी आपसे झाड़ लेते हैं सब लोग, कोई आपकी बात ही नहीं करना चाहता। क्यों बात करें लेखपाल की? अभी यूपी कांस्टेबल पढ़ा है 2023 के लिए मोटी रकम के लिए, एसएससी जीडी पढ़ा है मोटी रकम के लिए, यूपी एसआई के भी 1000-1200 3000 पद आएंगे लगभग। तो भैया मोटी रकम के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है, हल्के में ना लें, इसे भारी में लें और सोचें समझें कि हम क्या कह रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इसका एक्सप्लेन क्या है। ये सारी चीज़ें इतनी आसान वे में नहीं है जितनी कि हम समझते हैं, कह देते हैं। मैं तो आपको बस यही बता रहा हूँ कि देखो अगर इनमें से निकलते हैं 2000 भी, मुझे मालूम है 15,000 की OMR या रिजल्ट पर असर पड़ेगा, ये लिख कर रख लो। बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलेंगी चीज़ें। कट ऑफ लो, यहाँ से जैसे ही बच्चे कम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपके लिए 75 प्लस 2-3 नंबर UR की कट ऑफ रहेगी। ST की मैं आपके लिए बता दूं 63 प्लस। मैं बाकी बीच में सबकी ऐसी मैंने बताई थी, कट ऑफ पहले ही बता चुका हूं, इसीलिए नहीं बता रहा। फीमेल हमारी 67 से मान के रखो 70 के बीच में, 67 से 70 के बीच में कट ऑफ मान के रखो। और ये सारा जितना भी डाटा है वो आप अपने आप से भी एनालिसिस करके देखो कि इन 15,000 पे STF की रिपोर्ट के बाद आयोग एक्शन लेगा या नहीं लेगा। जवाब बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, होगा एक्शन। और देखो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ ऐसे होती नहीं है, समय लगता है। प्रशासन एक दूसरे से अपनी अपनी रिपोर्ट दे दी, STF ने, अब आयोग, सरकार, ये जहाँ पे भी टाइम लगेगा। मैंने आपको बता दी, मुझे जहाँ तक लगता है चाहे रिजल्ट फरवरी में आ जाए या मार्च में आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये वैकेंसी अक्टूबर तक जानी है, समझ लो। अब ये ज्वाइनिंग की भर्ती नहीं है, इलेक्शन की भर्ती है, और इलेक्शन से पहले ही भर्ती हो जाएगी, समझ लो मेरी बात। अब आपको चाहे मेरी बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मैंने आपको बता दी ये भर्ती इलेक्शन भर्ती है। और देखो एक बात याद रखो मेरी, कि उलझनें बढ़ती गई, मैं झेलता गया, वक्त ने मैदान में उतारा और मैं खेलता गया। तो ये तो आपको समझनी चाहिए कि वक्त है, मैं समझता हूँ दर्द है लेखपाल वालों को। ऐसा नहीं है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो अपनी वीडियो बनाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, कोई और वीडियो बनाएगा वो भी आगे बढ़ जाता है, कोई भी कुछ नहीं। लेकिन मैं आपकी संवेदनाओं में हमेशा साथ रहा हूँ। आपने कुछ कहा, मैंने बहुत आराम से सुना है, समझा है, उस पर एनालिसिस किया, काम किया। देखो SSC GD का फ्री बैच चल रहा है, यूपी कांस्टेबल का आने वाला है, ये सारे बैच फ्री चल ही रहे हैं। और दूसरा ये है कि मैं आपको जब भी कुछ बताता हूँ तो ऐसा नहीं है कि इधर उधर से कोई खबर आती हो, अभी स्क्रीनशॉट लगा दूँ आपको सही खबर है, और मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको सही नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो खबर चाहे 10 दिन बाद बिल्कुल 100% सही साबित हो जाए, आपको वो सही लगती है। कि कोई आपको स्क्रीनशॉट लगा दे पुराना काट के इधर उधर से, वो ठीक रहता है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ ये ठीक नहीं है। वे हमको बहुत सी चीज़ों पर काम करना होता है, फिर उसके बाद आगे एक्सप्लेन करना होता है। आपको भी तो यही है, जब आप कोई काम करते हैं, लेखपाल का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, फिर आप DV का इंतजार करेंगे, फिर ज्वाइनिंग का इंतजार करेंगे। इंतजार ही तो है, रोजगार पे बात होती कब है? बात तो जाति धर्म और इलेक्शन पे होती है। जिस दिन इस देश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात होने लगेगी। मुझे याद है बाबा साहेब अम्बेडकर की एक बात जो हमेशा दिमाग में रहती है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज जो कुछ आप मेरे को कमेंट में भी गाली दे जाते हो ना, वही शिक्षा है। आपने वो पिए और आपने तभी तो दहाड़ रहे हो, अपनी बात रख रहे हो। मैं भी वही कर रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मालूम है नहीं करते हो, गुस्सा बहुत है अंदर, लेकिन मेरे व्यक्तिगत से क्या फ़ायदा होने वाला है? जो तुमसे लाखों रुपए कमा के ले गए, आपने उनसे कभी नहीं पूछा, इस मैटर पर बात नहीं की, मेरे से क्या है? मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि मैं साथ हूँ, जो बात होती है वो बोल देता हूँ, आपको बता देता हूँ, जिससे आप तक खबर पहुँचती रहे। मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।